हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और जूसी नारियल बर्फ़ी, जिसके लिए ना तो हमको नारियल को ग्रेट करना है और ना ही चाशनी बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मज़ेदार और रसीली नारियल बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा सा बोल। इसमें हम डालेंगे नारियल। तो नारियल हम कौन सा यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि ड्राई नारियल का चूरा या फिर नारियल का बुरादा भी इसे कहते हैं। ये मैं डाल रही हूँ टोटल 3 कप। और अगर आप वजन में देखेंगे तो करीबन 300 से 350 ग्राम है। क्योंकि क्या होता है ना, फ्रेश नारियल इतना सारा निकालने में काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी थकावट हो जाती है। तो ये नारियल बुरादा तो बहुत ही इजीली मिल जाता है आजकल मार्केट में। आप बड़ा सा पैकेट ला के घर पे स्टोर करके रख सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा काम आता है। वैसे आप चाहें तो फ्रेश नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना बनाने में ना करीबन आपको 5 से 6 नारियल लग जाएंगे। तो अगर आपको बनाना है तो आप वैसे भी उसको ग्रेट करके कर सकते हैं। तो अब ये जो नारियल है ना वो काफ़ी ड्राई है, मतलब क्योंकि डेसिकेटेड कोकोनट है, तो इसको गीला करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 1.5 कप दूध। ये पहले से बॉईल किया हुआ दूध है, फ्रिज पे मैंने रखा था। ये मैं 1.5 कप दूध यूज़ कर रही हूँ, करीबन 1 से 1.5 कप लग जाएगा। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि सोकिंग का क्या फ़ायदा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा ना, आपका नारियल एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही शानदार आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फ्रेश नारियल का होता है ना। तो अगर आपको दूध थोड़ा सा कम ज़्यादा लगे आपके नारियल के हिसाब से, तो आप थोड़ा सा और डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। बस इतना कि वो भीग जाए, पूरा उसका लेवल में भीग जाए। जो फ्रेश नारियल होता है ना वो एकदम ही सॉफ्ट होता है। तो इसीलिए इस ड्राई नारियल के चूरे को हम दूध में डाल के सोक करके रखेंगे ना, तो ये भी एकदम फ्रेश नारियल जैसा हो जाएगा, एकदम ही सॉफ्ट हो जाएगा और रसीला हो जाएगा। वरना गले में क्या होता है, जब आप ड्राई नारियल खाते हैं ना थोड़ा सा गले में लगता है, तो वैसा बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको बस साइड में रख देंगे आधे घंटे के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया एक दूसरा बोल और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के मिल्क पाउडर। ये भी बहुत इजीली मिल जाता है, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेस्ले ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ, जस्ट इन केस आपको आप लोग कमेंट करके पूछते हैं तो। और इस मिल्क पाउडर में मैं डाल रही हूँ आधा कप दूध। तो ये भी पहले से बॉईल किया हुआ फ्रिज का दूध है, मैंने पहले से बाहर निकाल के रखा था। आधा कप दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसिकली इसको विस्क करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। तो अब मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ उसको करने का। बेसिकली क्या होता है ना, हम कंडेंस मिल्क ऐड करते हैं या फिर खोया ऐड करते हैं। तो ये जो आप बेस बनाएंगे ना, ये एकदम आसानी से बन जाता है और बिल्कुल ऐसा बेस आपका तैयार हो जाएगा जैसे कि आपने घर पे ही कंडेंस मिल्क तैयार किया। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर देगा। तो ऐसा गाढ़ा बेस बना लीजिए। ये देख सकते हैं आप, गाढ़ा घोल तैयार हो गया है। तो दिस विल सब्स्टिट्यूट खोया ऑल्सो एंड कंडेंस मिल्क ऑल्सो। तो आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस रेसिपी में। चलिए अब मैं आपको नारियल भी दिखाती हूँ। ये देखिए काफ़ी फूल के सॉफ्ट हो गया, पूरा दूध उसने एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब देखिए उसमें कितनी ड्राइनेस थी कि पूरा दूध उसने एब्जॉर्ब कर लिया है और थोड़ा सा फूल गया है। तो अब इसको हम पकाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून घी। लो फ्लेम पे मैंने रखा है और इसमें हम डाल देंगे सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन को मैंने साइड में रख दिया था, तो काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो आपको चाहिए तो बिल्कुल हल्का सा दूध और ऐड कर सकते हैं। तो ये जो क्रीम और मलाई जो हमने बनाई है उसको बेस में डाल देंगे। देखिए कितनी क्रीमी दिख रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास मलाई भी है ना, तो आधा कप मलाई भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से काफ़ी अच्छी रिचनेस आ जाएगी और क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा बर्फ़ी में। तो इसको मिक्स करके पकाएंगे बस 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि घी और ये जो क्रीम हमने बनाया वो आपस में अच्छे से मिलजुल जाए। और इस बेस की वजह से क्या होगा ना, अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाएगी। जैसे नारियल बर्फ़ी नॉर्मली सिर्फ अगर हम दूध से बनाते हैं ना, तो काफ़ी गीली गीली से बनती है, एक अच्छी बाइंडिंग नहीं आती, सेटिंग कंसिस्टेंसी नहीं बनती है। तो इस बेस की वजह से ना बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप कुक करते जाएंगे ना, ये लूज़ होते जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा लूज़ हो गया है मिक्सचर। तो मैंने इसको 2 मिनट के लिए पकाया। मिक्सचर ये देखिए एकदम ढीला सा हो गया, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवरिंग के लिए केसर। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं केसर यूज़ कर रही हूँ ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए और कलर भी आ जाए। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 1 और मिनट के लिए, जैसे कि मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए। और जैसे कि आपको सबको पता है कि ये केसर इतना तो काफ़ी होगा नहीं कि पूरे बर्फ़ी को पीला कलर दे। इसके लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर, जिसको मैंने पहले से ही पानी में घोल के रखा है।
वैसे ये डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन फ्रेंड्स क्योंकि मेरे को हल्की येलोइश बर्फ़ी चाहिए जैसे केसर का कलर होता है ना, पर उससे इतना ज़्यादा केसर तो हम डाल नहीं सकते कि इतना ज़्यादा कलर आए। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल पिंच ऑफ फूड कलर यूज़ कर रही हूँ और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारा बेस तैयार हो गया फ्लेवरिंग के साथ, कलर के साथ, और थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट ही हुआ है। तो इस स्टेज में हम अपना जो नारियल हमने सोक करके रखा था वो डाल देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी बन जाती है। और फिर इस मिक्सचर को बस अभी हमें कुक ही करना है, मतलब कि इसको लो मीडियम फ्लेम पे लगातार पकाते जाएंगे जैसे कि पूरा नारियल अच्छे से कुक हो जाए। मतलब नारियल का एक हल्का सा कच्चापन होता है ना, वो पूरा कच्चापन निकल जाए। इसका जो दूध है, जो नीचे बेस में मलाई हमने बनाई थी, सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाएं और एक अच्छा सा बाइंडिंग कंसिस्टेंसी आ जाए। तो इसे करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट ही लगेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, मैंने नारियल का बुरादा यूज़ किया। अगर आप फ्रेश कोकोनट यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको भी 2 से 3 मिनट पहले ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, उसका एक्स्ट्रा पानी थोड़ा सा उड़ जाएगा, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा ड्राई होगा ना तो बेस का फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो इसको लगातार मिक्स करते जाइए और पकाते जाइए। देखिए मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कलर थोड़ा सा कम है, तो मैं थोड़ा सा और फूड कलर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेमनी कलर की बर्फ़ी चाहिए। और इसको भी मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे ना, आपको खुद को पता चलेगा कि ये सेटिंग कंसिस्टेंसी पे आ रहा है कि नहीं। नारियल बेसिकली अच्छे से कुक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नारियल बर्फ़ी एक ऐसी बर्फ़ी कि हर किसी को पसंद आती है और एकदम सेफ़ है। मतलब कभी भी आप आसानी से झटपट बना सकते हैं, और स्पेशली फॉर गणपति तो ये बहुत ही ऑथेंटिक होती है। और वैसे भी आप और कोई त्यौहार में भी इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको भी मेरी तरह नारियल बर्फ़ी पसंद है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मान लीजिए मेरा वीडियो नहीं पसंद आया तो इसे डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। बस नीचे मुझे कमेंट करके पक्का से बता दीजिएगा कि आपको क्या पसंद नहीं आया वीडियो में, ताकि मैं आगे अपनी गलती सुधार सकूँ। तो ये देखिए नारियल में काफ़ी सारा जो मॉइस्चर था वो सूख गया, हल्का सा थोड़ा सा ड्राई दिख रहा है। ये देखिए, इतना करने में मुझे करीबन 5 मिनट लग गए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के पाउडर्ड शुगर। आप चाहें तो रेगुलर शुगर भी डाल सकते हैं, दाने वाली, लेकिन वो 3/4 कप यूज़ कीजिएगा, वरना क्या होगा ना, आपकी नारियल की बर्फ़ी बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। तो इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। बेसिकली इसको हमको वैसे भी डिज़ोल्व ही करना है, इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो इसको डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। और थोड़ा सा पकाने के बाद आप देखेंगे ना कि इसका पानी छूट रहा है, शक्कर जो है ना अपना पानी छोड़ रही है। तो वो बहुत अच्छी स्टेज होती है, क्योंकि क्या होता है ना, नारियल वो शक्कर का पानी भी एब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छे से रसीला हो जाता है और मीठा हो जाता है। तो जब ये पानी भी छूट जाएगा उसके बाद हमको इसको और 3 से 4 मिनट पकाना है, या फिर जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। ड्राई मतलब एकदम ही ड्राई नहीं करना है, आपको पता चलेगा जब सेटिंग कंसिस्टेंसी पे आएगा, फिर हम उसको थाली में डाल देंगे। तो इसको लगातार इसे मिक्स करते जाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और भी ऐसी झटपट रेसिपीज़ देखनी है तो आप मेरा इंग्लिश चैनल भी चेक कर सकते हैं। और हाँ, आप कनक्स किचन का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो पानी काफ़ी सारा सूख गया, लेकिन मुझे बर्फ़ी हल्की सी नमी थोड़ी सी और चाहिए, तो मैं इस वक्त इसमें डाल रही हूँ बस 1 टीस्पून घी, बहुत ज़्यादा नहीं। इससे अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा और मॉइस्चर भी आ जाएगा। तो इसको लगातार पकाते जाइए और 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए पूरा जो मिक्सचर है ना एक तरफ इकट्ठा हो रहा है। और अगर आपको चाहिए तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए, वरना कुछ लोगों को सिर्फ नारियल का टेस्ट पसंद है तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए एक तरफ ही आने लगा है, थोड़ा लंपी जैसे हो गया। मैं आपको अपने हाथ में उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ी सी छोटा सा बॉल मैंने उठाया था, अच्छे से सेट हो रहा है, मतलब बंध रहा है, इसका मतलब अच्छी सी सेटिंग कंसिस्टेंसी पे आ गया है। तो इस वक्त गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे मैंने बर्फ़ी की ट्रे पहले से सेट करके रखी है, इसमें मैंने डाल दिया बटर पेपर। इसको चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे घी या फिर ऑयल से। वैसे कोशिश करके घी से ही ग्रीस कीजिएगा, अच्छा सा फ्लेवर आता है। और इस मिक्सचर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इसमें और इसको अच्छे से इवन आउट कर लेंगे, पैट कर लेंगे, ताकि ये पूरा एकदम लेवल आउट हो जाए। तो आज मैंने ये मोटी ट्रे यूज़ की है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे घर में एकदम मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी बर्फ़ी पसंद है। उनको लगता ही नहीं कुछ खाया है अगर पतली बर्फ़ी दिया तो अगर आपको पतली बर्फ़ियाँ बनानी है तो पतली वाली ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली थाली में भी डाल के बना सकते हैं। तो ये देखिए पूरा मैंने लेवल आउट कर दिया। इसके ऊपर आपको चाहिए तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन पहले मैं वेट करूँगी, इसको सेट करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगाएंगे। तो इसको आप रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे ना तो अच्छे से सेट हो जाती है 3 से 4 घंटों में, वरना अगर आप जल्दी में हैं तो इसको बस 1 घंटा फ्रिज में भी रखेंगे ना तो सेट हो जाएगी।
तो बस मैं इसको फ्रिज में मैंने रख दिया था करीबन 1-1.5 घंटे के लिए। ये देखिए निकाल के चेक करते हैं, एकदम अच्छी तरीके से सेट हो गई है, ऊपर से एकदम बढ़िया से ड्राई हो गई है। तो बस ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी क्योंकि हमने इसमें बटर पेपर डाला था। तो अगर बटर पेपर आपसे नहीं निकल रहा है ना तो इसको अपसाइड डाउन कर सकते हैं आप ऐसे प्लेट में, नॉर्मली जैसे हम केक को करते हैं उससे भी आपका बटर पेपर ईजिली निकल जाएगा। वाओ, देखिए कितनी मस्त चौड़ी एकदम ब्रॉड सी विड्थ आई है, बहुत अच्छी दिख रही है बर्फ़ी, अच्छे से सेट हो गई है। तो इस वक्त हम इसमें लगा लेंगे सिल्वर वर्क क्योंकि हम स्पेशल ओकेशंस के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो सिल्वर वर्क लगाना तो बनता है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, काटने से आपको पता चल रहा होगा कितनी सॉफ्ट है, मॉइस्ट है। तो नारियल बर्फ़ी की यही एक ख़ास बात होती है फ्रेंड्स कि वो अच्छे से सेट भी होनी चाहिए बट एट द सेम टाइम मॉइस्चर भी होना चाहिए, इसे ड्राई सी नहीं लगनी चाहिए। मैं आपको ये बाहर निकाल के दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और अंदर का ये देखिए टेक्सचर जो आप देख रहे हैं ना, दरदरा टेक्सचर, ये जब हमने बेस डाला था ना उसकी वजह से आया, बिल्कुल खोए जैसा टेक्सचर लग रहा है। तो बस सारे बार्स इसी तरह से पूरा काट देंगे। तो मैं इसको इस तरफ से और उसके बाद फिर इस तरफ से काट रही हूँ ताकि बड़े से स्क्वायर्स मिल जाए मुझे। और उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे ही प्लेट अप कर सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से पिस्ता बिकॉज अच्छा सा कलर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और फिर आप चाहें तो थोड़ा सा केसर डाल के, बादाम से, जैसे आपकी मर्जी हो। पेपर कप्स भी मिलते हैं मार्केट में, पेपर कप्स में डाल सकते हैं। जैसी आपकी मर्जी हो आप प्लेट अप कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, इसको भोग लगा सकते हैं और अपने पड़ोसियों को बांट भी सकते हैं अगर बच जाए तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, सुपर मॉइस्ट, सुपर क्रीमी, बस तो इसे इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर से अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।